डिफेंस बजट में 15% की बढ़ोतरी है जी हाँ। और इसके पीछे जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं ज़रूर इसके भी असर होंगे। जी हाँ। तो अगर आंकड़ों में बात करें तो तकरीबन 12 लाख करोड़ जी हाँ। रुपए का ऐलान है। आपको लगता है कि जो चैलेंजेस हैं हमारे सामने, इस मुल्क के सामने, उसमें ये पैसा काफ़ी रहेगा अगले 1 साल के लिए? तो देखिए, डिफेंस का तो ये है कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बदल रही है। अभी हमने यूक्रेन में देखा, पैलेस्टाइन में जो गाज़ा में युद्ध हुआ, वहाँ पे एआई का ज़बरदस्त इस्तेमाल है ना। बिल्कुल, मतलब एक अलग तरह की युद्ध हो रहा है। उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी हमें, है ना। तो इसलिए काफ़ी खर्चा करना पड़ेगा क्योंकि हम उसके टेक्नोलॉजी में काफ़ी पीछे हैं। तो ये बात सही है कि हम ज़्यादा ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं डिफेंस का, पर जितना करना चाहिए उतना हम अभी भी बहुत दूर हैं। यानी कि यहाँ तक कि हमारी जो आर्म फोर्सेस की राइफल होती है, जो ईशापुर राइफल जो मिड 70s की थी, अब हम ये क्लाशनिकोव राइफल जो है यहाँ पे अमेठी में बना रहे हैं। वो AK-47 की जगह AK आई थिंक 205 है शायद, है ना। तो वो रशियन टेक्नोलॉजी है, वो हमारी टेक्नोलॉजी नहीं है ना। तो जो उन्नत किस्म के हथियार हैं उनमें भी हम निर्भर हैं अभी भी बाहर वालों के ऊपर। तो हमारा DRDO है, उसको जो और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो अभी हम हथियार खरीद रहे हैं, यानी कि वो पैसा बाहर जा रहा है। हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि जो 15% की बढ़ोतरी है, हाँ। ये किस में है? क्या हमारे जो घरेलू कंपनियां हैं जो इस सेक्टर में लगे हैं, हम उन्हें दे रहे हैं, या बाहर से चीज़ें खरीदने में इस पैसे को लगाएंगे? हम इस पैसे का करने क्या वाले हैं? क्योंकि बाय द वे वैसे तो दुनिया में कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती कि डिफेंस में आपका बजट बढ़ता चला जाए, लेकिन अब पिछले 5, 7, 8, 10 साल से तो कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा है, सब बढ़ा ही रहे हैं। हाँ, सब बढ़ रहा है और वो हमारा बाहर खर्च हो रहा है क्योंकि डिफेंस का इक्विपमेंट बहुत महंगा मिलता है ना। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बाहर जा रहा है। हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा देश में बनाएं, पर अभी भी हम बहुत दूर है उससे। उसके पीछे फिर वही वजह R&D की आ जाती है, क्योंकि जब तक हमारा R&D उन्नत किस्म का नहीं होगा तो हम चीज़ें बना नहीं पाएंगे। हमारा DRDO है, हमारे बाकी जो रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट है, उनको इस पे और ज़्यादा करना पड़ेगा। अब जैसे एयरक्राफ्ट है, हमारे यहाँ हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कितना 60-70 साल से है, लेकिन अभी भी हम कोई हवाई जहाज़ अपना नहीं बना पा रहे, है ना। हमारे हेलीकॉप्टर भी जो हैं ALH वगैरह उसमें भी बाहर से काफ़ी मदद है। ये एक बात मुझे आपसे करनी थी, मैं पॉडकास्ट से पहले जिक्र भी कर रहा था, कुछ छोटी छोटी चीज़ों पर मैं आऊँगा, लेकिन हमारे इसी पढ़ाकू नितिन के अलग अलग एपिसोड्स में अलग अलग एक्सपर्ट ने इस बात को कहा है, ये निकल के आई और हमारे भी ध्यान में नहीं थी कि देखिए कुछ सेक्टर में तो हमने अभी पाँव भी नहीं रखा है, और सबसे दुखद बात ये है कि हम वहाँ बहुत बड़े ग्राहक भी हैं। यानी कि जब हम खरीद रहे हैं, पैसा है, लाखों करोड़ का खरीद रहे हैं, तो बनाने वाला इस मुल्क में होना चाहिए था। बिल्कुल। जिसमें सबसे बड़ी तो जहाज की कोई कंपनी नहीं है हमारे पास। हम कभी बोइंग से बात कर रहे हैं, अब हम खुश हैं कि एयरबस से खरीद लेंगे, भाई FTA हो गया। दूसरा, इसी तरह से पानी के जहाज पर बात चल रही है, जो थोड़ा बहुत हम बनाते हैं, वही कहानी जो आप कह रहे हैं, बहुत सालों से कंपनियां हैं, बन रहा है, लेकिन अभी भी उन्नत किस्म के जो जहाज हैं वो चीन में बन रहे हैं, जिनसे दुनिया खरीद रही है, और सर्विसिंग के लिए भी वहीं जाते हैं, बड़ी इंडस्ट्री है। तो कुछ जगह पर जहां हम बड़े खरीदार हैं, वह मौका भी है, कोई भी सरकारी या गैर सरकारी कंपनी वहां कोशिश कर क्यों नहीं रही है? कौन उन्हें रोक रहा है? क्या ये पॉलिसी का इशू है, या हमने ऐसा सेंटिमेंट ही बना दिया है कि अगर आप कोशिश भी करोगे तो आगे यहाँ कोई नहीं खरीदेगा, बाहर से ही खरीदे जाएंगे? है क्या ये हमें नहीं समझ में आता। इकोनॉमिस्ट्स या बाकी लोग तो नजर रखते होंगे। देखिए, ऐसा नहीं कि हम हवाई जहाज नहीं बना रहे, हमारा HAL तो बना ही रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी बाहर से आ रही है, हम अपनी टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप कर पा रहे। जैसे कि हमारा जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, उसके लिए कावेरी इंजन हम बनाने की कोशिश की, लेकिन वो अंडर पावर्ड है क्योंकि उसके कई सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो हम नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन सर, यात्री जहाज के साथ भी तो है, इंजन बाहर से भले ही हो, जैसे पाकिस्तान और चीन ने एक मिलकर बना लिया एक लड़ाकू जहाज, इंजन उसमें भी बाहर का है। जैसे जी हाँ, अभी हम लोग अगर यात्री जहाज बनाना चाहें तो वो बना लें, इंजन बाहर का ही ले लें, जो हम इसमें भी कर ही रहे हैं। तो उस तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या इस पर कोई बातचीत हो रही है? आपने कभी सुना हो किसी का कंसर्न कि हम चाहते तो हैं पर हो नहीं पा रहा है? असल में क्या है, जैसे कि अभी भी एक एग्रीमेंट हो रहा है एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का, है ना। तो वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट छोटा वाला वो अभी भी बनाने की बात है, पर उसमें भी टेक्नोलॉजी बाहर से आ रही है, क्योंकि इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज होती हैं। मैं तो 2012-14 के बीच में सुखोई एयरक्राफ्ट की प्राइसिंग की कमेटी का हेड था, इंडो रशियन कमेटी का। तो हमने देखा कि 30% जो क्रिटिकल पार्ट्स हैं वो रूस से आ रहे हैं।
तो इसलिए हम वो नहीं कर पा रहे हैं जो हमें करना चाहिए, और हम निर्भर हैं उनके ऊपर, अमेरिकन्स के ऊपर वगैरह वगैरह। तो इसमें कई चीज़ें ज़रूरी होती हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ लगती हैं। अगर वो टेक्नोलॉजीज़ आपके पास नहीं है, वो डेवलपमेंट नहीं है, तो आप चीज़ को बना नहीं पाएंगे। आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारे सारे जो लड़ाकू हवाई जहाज़ है वो इंपोर्टेड है इस समय, चाहे वो राफेल हो, चाहे मिराज हो, चाहे सुखोई हो, है ना। तो वो इंपोर्ट हम कर रहे हैं क्योंकि वो चीज़ हम बना नहीं पा रहे और वो उसकी ज़रूरत है। अब जैसे LCA को हम 1988 से बना रहे हैं, तो अब हमारी एयरफोर्स की स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई है क्योंकि मिग तो अब 21 ख़त्म हो गए हैं। तो अब ज़रूरत है, तो अब हम जो मिराज लेते जा रहे हैं, है ना। हम हर बार कोशिश करते हैं कि हम कुछ बना लें, लेकिन 10 साल जब निकल जाते हैं तो लगता है कि अब तो फिर हमारा डिफेंस कमज़ोर पड़ जाएगा, तो खरीदते ही एक इम्पोर्ट ही कर लेते हैं। नहीं, तो उसमें दिक्कत क्या है? क्या नज़रिए की दिक्कत है? दिक्कत कहाँ में समझ नहीं पा रहा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो आपको चाहिए वो R&D। ठीक है, R&D में हम कमज़ोर हैं क्योंकि जैसे मैंने कहा हम बड़े फ्यूडल हैं। हमारी जो रिसर्च लैब वगैरह हैं उनमें फ्यूडलिज्म चलता है ना। उसमें ऊपर से ऑर्डर आता है और वो फिर जो नीचे जो होता है, तो जो छूट मिलनी चाहिए वो छूट नहीं है। दूसरा, सरकार की सपोर्ट चाहिए। सरकार की सपोर्ट आप कहे, जैसे HF-24 हमने 1960s में बनाया है ना, वो 10 साल बाद फिर हमने उसको गिव अप कर दिया है ना। फिर हमने बाहर के हवाई जहाज़ खरीद लिए। तो हमें कंसिस्टेंट पॉलिसी बनानी है कि 30 साल 35 साल पर उतने के बीच में हम क्या करेंगे, हम अपना R&D नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो जैसे HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, अब क्योंकि हम चले गए इधर राफेल की तरफ, तो जो हमें जो टेक्नोलॉजी HAL की है भी, वो भी फिर ख़त्म हो जाती है। उसी तरह जैसे पावर प्लांट हैं, पावर प्लांट में हमने रूस से लिया पहले 62 मेगावाट का, फिर 125 मेगावाट का, फिर 220 मेगावाट का, और फिर जब तक टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब हुई तो हमने वो रूस के साथ जो समझौता ख़त्म कर दिया। फिर हम ये सीमेंस के साथ, KDW के साथ गए, उन्होंने कहा हम टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। तो जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो आपको टेक्नोलॉजी नहीं देते। रूस कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी दे देता था, पर लेकिन वेस्टर्न पावर्स नहीं देते। तो अगर आपके यहाँ जैसे कि राफेल बने या कोई और हवाई जहाज बने, तो आपको जो खास टेक्नोलॉजी है वो नहीं मिलेगी। आप मतलब वहाँ से इंपोर्ट करते रहिए वो कंपोनेंट्स और उसके साथ बनाते रहिए। मतलब इंजन हम बाकी भी चीज़ें जो जहाज में ज़रूरी हैं उसमें भी कहीं नहीं है। उसमें भी हमको जो एफर्ट करना चाहिए अपने जो इंडिजनाइज करने का, वो नहीं है। तो जैसे कि सुखोई में हम मतलब 30%, तो 70% तो हमने कर लिया, लेकिन वो 30% क्रिटिकल है, वो क्रिटिकल चीज़ नहीं देते। तो जैसे कि कोई भी हाई टेक्नोलॉजी होती है उसमें एडवांस कंट्रीज़ आपको वो नहीं देते, और खासकर वो कह देंगे कि ये तो डुअल यूज़ है, कि सिविलियन भी है पर आप मिलिट्री में भी यूज़ करेंगे, तो इसलिए हम नहीं देंगे, है ना। तो कोई ना कोई बहाना करके वो नहीं देते और उसी से वो प्रॉफिट कमाते हैं। तो इसलिए हमें इंडिजिनस एफर्ट करना ज़रूरी है। अगर हम इंडिजिनस एफर्ट नहीं करेंगे तो नहीं होगा, और उसके लिए हमें शिक्षा पे बहुत ध्यान देना है। हमारे स्कूल शिक्षा, उससे फिर हायर एजुकेशन, उससे फिर R&D। अब हमारी स्कूल एजुकेशन बहुत ख़राब है, हमारी हायर एजुकेशन ख़राब है, तो हमारी रिसर्च भी कमज़ोर पड़ जाती है।